हिंदी व्याकरण कैसे पूरे अंक प्राप्त किए जाए। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। मैं आचार्य दीपक कुमार भाषा संस्थान के मंच से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हिंदी व्याकरण में पूर्णांक कैसे प्राप्त किए जाएं, इसके लिए मैं उपस्थित हूँ और आपकी सहायता, आपकी सुविधा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में पूर्णांक कैसे प्राप्त किए जाएं। देखिए, जब पूर्णांक की बात आती है तो बहुत से विषय ऐसे हैं जिसमें आप पूर्णांक प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी ऐसा एक विषय है जिसमें आप हिंदी में पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। गणित में पूर्णांक प्राप्त हो सकता है, रीजनिंग में पूर्णांक प्राप्त हो सकता है, फिजिक्स में पूर्णांक प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी पूर्णांक प्राप्त किए जा सकते हैं। मुझे और विषयों से कोई मतलब नहीं है। जो पूर्णांक देने वाले विषय हैं उससे हिंदी की तुलना है, लेकिन हिंदी को आत्मसात करने के लिए भाषा संस्थान की ओर से आपकी एक प्रस्तुति है जिसमें कैसे पूर्णांक प्राप्त किए जाएं इसके बारे में स्पष्ट है। देखिए, आप पूर्णांक कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए हमारे पास जो रणनीति है वो मैं शॉर्ट में समझ लीजिए। सपोज कि कोई व्यक्ति है, उसे चने का भूजा खाना है, उसके दांत नहीं हैं, दांत हैं भी तो थोड़े कमज़ोर हैं, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, चने को लेंगे, बढ़िया से भूनेंगे और भूनने के बाद उसको कूटेंगे, कूटने के बाद उसको काफ़ी सॉफ्ट कूटेंगे, फिर उसको देंगे, सत्तू जैसा बना के देंगे। तो वो जो सत्व, जो शक्ति चने से प्राप्त करना था, वो शक्ति वो सत्तू से भी प्राप्त कर सकता है। तो अब आपको मैं वृद्ध समझ के या बालक समझ के ये जो हिंदी रूपी जो चना है ना, वो मुझे चबवाना है। तो कुछ तो सीधे मैं क्या करूँगा, मेरे तो दांत मजबूत हैं, मैं तो फटाफट अपने आप खा लूँगा, लेकिन आपके लिए मैं वो चना कैसे पच जाए इसके लिए जो भी प्रयास करना होगा हम सब करेंगे। तो ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो कंसेप्ट है। हिंदी कैसे समझी जाए? अरे भाई, हिंदी का पहले सामान्य रूप जाना जाए, धीरे धीरे उससे परिचित हुआ जाए, फिर उसके जो पोर्शन है, जो कठिन हिस्से हैं, वो कैसा भी हो, उसको सबको हम आत्मसात करें और धीरे धीरे उसको हम वो करें। इसलिए हम हिंदी को आपके समक्ष लेके आया हूँ और ये है ऑनलाइन शिक्षण विवरण के रूप में भाषा संस्थान आचार्य दीपक कुमार की ओर से आपको बताया जा रहा है हिंदी में पूर्णांक कैसे प्राप्त किए जाएं। उदाहरण के लिए हिंदी में जो चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए, यहाँ पर रमेश नाम का एक शब्द है। सामान्य नियम से ये क्या होता है, रमाधन ईश इसका विच्छेद होता है, रमाधन ईश इसका विच्छेद है और इससे जो है आप शब्द जब बनाएंगे तो रमेश बनेगा। क्या बनेगा? रमेश बनेगा शब्द। ये देखिए, रमेश बन गया। लेकिन स्वधन ईर नाम का एक शब्द है, स्वधन ईर। यहाँ भी देखिए ई है, यहाँ भी आ और ई मिलके हमने क्या बनाया, दोनों को मिला के हमने ए बनाया। क्या बनाया? ए बनाया। जब ई रमेश बन गया यहाँ पे, तो यहाँ भी और ई मिलके ए बनना चाहिए था, लेकिन ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बन जाएगा? आई बनेगा। अब देखा, यहाँ पे आ ई मिलके ए बनना एक बात है और यहाँ पर अ और ई मिलके आई बनना दूसरी बात है। तो यहाँ एक बात हो रही, यहाँ दूसरी बात हो रही है। यही है क्लिष्टता, इसे ही कहते हैं अपवाद। तो आपको ये रटना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य नियम से, इस नियम से जो है ना, बहुत सारे शब्द बनेंगे। इस नियम से हजारों शब्द बनेंगे, ठीक है ना, हजारों शब्द बनेंगे। लेकिन इस नियम से, जिसमें ए बनने की बजाय आई बन रहा है, इससे कितने शब्द बनेंगे? इससे मुश्किल से 15 शब्द बनेंगे। 15 शब्द बनेंगे। तो क्या मतलब, क्या निकला भाई? वो हजारों जो बन रहा है उसके लिए तो आपको सामान्य नियम याद करना, भाई आई मिलके ए कर दो। लेकिन ये जो बन रहा है और ई मिलके आई हो रहा है, अपवाद है, ये ज़्यादा नहीं है, 10-15 हैं, 20 हैं, ये याद करना है। परीक्षक क्या करेगा, दोनों में से प्रश्न पूछेंगे वो, तो उसमें यदि आपको दोनों बात याद है तो आप आराम से उत्तर दे सकेंगे। तो मेरा प्रयास होगा कि पहले आपको साधारण वाली जितनी भी बात है उन सारी बातों को धीरे धीरे सीख लो। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यही संधि है, ख़त्म हो गई, पर ऐसा नहीं है।
संधि यही मात्र नहीं है, संधि ये भी है, अपवाद भी ये संधि का हिस्सा है। तो ऐसे करके सारी चीज़ों को सीखेंगे तब आपको पूरी हिंदी आ जाएगी। अब हिंदी में जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कैसे प्राप्त किए जाएं, पूर्णांक कैसे प्राप्त किए जाएं। पूर्णांक किसी परीक्षा में जैसे 100 नंबर है और किसी परीक्षा में 200 नंबर है हिंदी में, तो कैसे प्राप्त किए जाएं। तो मैं कहता हूं आपको ये जो 100 नंबर वाले में आपको आराम से 98 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, 98/100 आ सकता है। और जो आपको 200 वाला है, 200 वाला जो प्रश्न है उसमें आप आराम से 196 नंबर ला सकते हो। आप कहेंगे कैसे लाएंगे? अरे भाई पढ़ो तो सही, मेरे पास आओ तो सही, हवा में थोड़ी ना कोई जादू कर दूंगा मैं, कोई यहाँ उल्लू बनाने का काम नहीं है अपना। आपको यदि ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको यहाँ आना होगा। ऐसा कोई प्रॉमिस दूसरा टीचर कर दे तो उनके पास चले जाओ। मैं कह रहा हूँ आप मेरे पास आइए, मैं आपको ये नंबर दिला दूंगा। कितने? 200 में से 196। यदि 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 98 95 नंबर आराम से आ सकते हैं। और ध्यान रखना ये नंबर तब आ रहे हैं जब आपका जीके वाला जो पोर्शन है ना, जीके वाला, जीके में यदि 100 नंबर का जीके है तो उसमें आप मुश्किल से 40-45 नंबर लाओगे। और जीके यदि 200 नंबर का है तो आप लाओगे कितना? तो मुश्किल से आप 70-80 नंबर लाओगे, 70 या 80 ऐसे नंबर आओगे। तो ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप जीके में परसेंटेज ला रहे हो 40। जीके में कितना परसेंटेज आ रहा है? 40। जीके का परसेंटेज है 40 और हिंदी का परसेंटेज है 98। ये परसेंटेज है। कितना फ़र्क है? 4 का 4 4 दूनी 8, यानी डबल से भी ज़्यादा परसेंटेज हिंदी में लाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे समक्ष आना होगा, मेरे पास आना होगा। मैं क्रमशः सारी बात आपको बताऊंगा। अब अभी समय नहीं है, परिचयात्मक कक्षा थी ये। देखो, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आप जो सुनने वाले लोग हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पुरुषार्थी होंगे। मैं केवल और केवल उन पुरुषार्थियों को कहना चाहता हूँ, आपको मैं PSI बना दूंगा यदि आप हमारे पास 6 महीने तक गुरुकुल में जैसे रहते हैं ऐसे रह लेंगे, मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेंगे तो आपको ये हो जाएगा। और जहाँ तक पैसे की बात है तो पैसे वैसे की बात हम अभी ओपन मंच से नहीं करके पैसा ऐसा नहीं कि आपका पूरा ज़मीन लिखवा लूँगा, ऐसा भी नहीं है। और हीरा मोती सोना चांदी आपको नहीं देना है। जिस पैसे से आप करोड़ों कमाएंगे वहाँ पर आपको कुछ हज़ार तो देने ही पड़ेंगे। और वो आप विश्वास कीजिए, हम यहाँ लुटेरे नहीं हैं, हम यहाँ आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं है। आपको बिल्कुल मिनिमम चार्ज देके आपको यहाँ सेलेक्ट करा देंगे आपको और सब हो जाएगा। तो विश्वासम फलदायकम, यदि विश्वास है, भरोसा है एक प्रोफेसर के ऊपर, तो आप हमसे जुड़िए, आइए, मैं आपका शानदार काम हिंदी के व्याकरण में करा देंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें आप नंबर नहीं ला सकते। हिंदी एक ऐसा विषय है, वो अब मजबूरी ऐसी है ना, आजकल क्या है, ये ऑनलाइन की वजह से हमें इस तरह से आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमसे कहा गया कि ऑनलाइन में आओ, बोलो बोलो बोलो। बच्चों को बात सही भी है, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि यार टीचर ऐसा भी है जो 90% मार्क्स दिला सकता है। मेरे तो ज़िंदगी बीत गए, कभी हमारे 50 60 70 नंबर ही नहीं आए, और ये टीचर ऐसा है जो 90+ मार्क्स की बात कर रहा है। तो ये कम से कम पता तो चला। ये आप नहीं आ पाओ आपका दुर्भाग्य है, आप आ जाओ तो आपका सौभाग्य है। तो मेरा मतलब ये था कि आज जो परिपाटी चल रही है उस परिपाटी में हम भी शामिल हैं। हम कोई अलग से दुनिया नहीं बना सकते। तो इस परिपाटी में आपको बताना चाह रहे हैं कि भाषा संस्थान जो है आपके लिए 90+% मार्क्स, मैं 90 भी नहीं बोलना चाहता, मैं प्लस जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने 192, 193, 195 मार्क्स लाए हुए हैं। 180 यानी 90% तो सामान्य बच्चे लाते हैं, तो वो नंबर आ सकते हैं आपके। आपने मुझे लगता है फॉर्म भर दिया होगा और तैयारी में लग रहे होंगे। हिंदी में किसी के पचड़े में मत पड़ो, हिंदी में आप अपनी दुनिया मत बनाओ।
आप अपनी दुनिया बना के किसी एक बुक को लेके चलोगे, आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। आप केवल 200 में से मुश्किल से 50-60 ला पाओगे, और 200 में से 50-60 ला करके आप कोई निहाल नहीं कर सकते। मैं आपको 190 प्लस मार्क्स दिला रहा हूँ। कहाँ आपके आ रहे हैं 50-60, 200 में से 50-60-70, और काम दिला रहे हैं आपको डबल भी नहीं, लगभग तिगुना मार्क्स आपको दिला रहे हैं आपके चिंतन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और यही नंबर आपको उत्तीर्ण कराएगा, है ना। तो अब कैसे होगा, क्या होगा? जैसा अभी बताया मैंने, छोटा सा उदाहरण दिया, भाई रमाधन ईस रमेश होता है, लेकिन स्वाधन ईर स्वैर नहीं होगा। ये जब दोनों बनेंगे ना, ये दोनों मिल के बनेगा स्वैर। ये देखो, ये बनेगा स्वैर। अब देख लिया आपने, रमेश में तो एक मात्रा है, लेकिन यहाँ पे 2 मात्रा है, तो स्वैर बनेगा। ये हम सिखा, ये कितने हैं? बहुत कम संख्या में है। एक और देखो आप, एक और देखो, इसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देखो, जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक शब्द है कल धन अंक, ठीक है। और एक शब्द है क्षण धन अर्ध। 2 शब्द मेरे पास हैं। देखिए, इसमें कल धन अंश में जो लॉ है ना, लॉ में अ अक्षर है, और अंक में भी अ अक्षर है। सामान्यतया क्या होता है, अ मिलके क्या बनता है? आ बनता है। जब आ बनता है तो क्या बनना चाहिए? इसको बनना चाहिए, इस शब्द को बनना चाहिए कलांक, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। पर ये शब्द प्रचलन में नहीं है, ये प्रचलन में नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ भी ण में अ है, ण में अ है, यहाँ अर्ध का अ है, ठीक है। इन दोनों को मिला के होता आ। अब इससे आप बुलाओगे क्षणार्ध, तो ये जो क्षणार्ध शब्द है ना, ये बिल्कुल सही बन गया। क्षणार्ध शब्द जो बना, ये एकदम क्या बन गया? सही बन गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कलांक बनाया था, वो गलत बन गया। तो भाई ये क्या चक्कर है? यही चक्कर तो समझाऊंगा, यही चक्कर है। यहाँ बनता है क्षणार्ध, वहाँ बनता है, ये क्या बनेगा? ये गलत है। क्या बनेगा? कलंक बनेगा। क्या बनेगा? कलंक। अब बताओ, कलंक शब्द आपको पता है ना? दाग लगना, धब्बा लगना, बेइज्जती होना, है ना, उसको कलंक बोलते हैं। तो ये कलंक बनेगा, कलंक नहीं बनेगा। अब देखो, नियम, यदि नियम से चलोगे आप, तो नियमानुसार तो आ मिलके आ होना चाहिए था, कलंक कुछ होता ही नहीं है। और यदि आप यहाँ नियम लगाते हो तो यहाँ तो सामान्य नियम से कई जगह बनते हैं, सामान्य नियम से कई जगह नहीं बनते हैं। इन्हीं सारे नियमों की श्रृंखला हम आपको पेश करेंगे, आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, और आप संधि हो या संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, सबको आपको बढ़िया से आत्मसात करा देंगे, और आप नंबर पूरे प्राप्त कर लेंगे। तो मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।